पास में था घर, यहीं पर लड़ाई हुआ है। बाहर में हुआ घर के बाहर? यहीं पर सामने में हुआ है। ये सुबह से चल रहा था। सुबह सबके सोने में 6:30 बजे के आस-पास 15-20 लड़के घुस के मेरे छोटा वाला भाई को मारा था। कोई नहीं जानता उसको। जब आवाज़ सुने मम्मी पापा उठे, उन लोग को हाथ आवाज़ थी, पड़ोस लोग दौड़े ना, उन लोग गए। मेरा का डीजे जेट भी काम है, झांकी में था। फिर अचानक फ़ोन आना चालू हुआ तो मैं आया तो 2-4 लड़का लेके, क्योंकि अब 15 लड़का घुसा था, अकेला कुछ नहीं कर सकता। फिर उसे घर गए समझाने, वहीं तू मैं जो भी हो, 2 झापड़ बातचीत हो खत्म हो गया था। फिर उसके बाद उन लोग ना ड्रैगिंग करते रहा दिन भर। जैसे क्या मेरे पास 15-20 लड़का डीजे ले रहे थे तो उन लोग का डर के नहीं आए कि हम असर है। उसके बाद मेरे जाने के बाद 5 बजे के बाद उन लोग आके धमकी दे के एकदम पर्सनल टी खा के गाड़ी का सीधा सब चीज़ पर्सनल वो लड़का दिया है सामने वाला। 2 गाड़ी 1 कार, उसमें पूरा चाकू तलवार जो भी है लाया था, पूरा कंप्लीट लाया था उन्होंने नशे। और उनको ये नहीं मालूम है किसको मारना है, सिर्फ यही जान रहा था जो सामने आएगा उसको मारना है। लड़की लेडीज जेंट्स किसी को नहीं देगा, सबको मारे थे। क्या नाम था उसका? पृथ्वी और ऋतिक, पृथ्वी भट्ट और ऋतिक भट्ट। 2 जाने का ऐप है, अभय मिश्रा करके, वो मेन है उनका, राइट हैंड है समझो। जो लड़ी मारने वाला वही है। 11 इधर से पकड़ाया है, वो नहीं पकड़ा है। 2 लड़के ऐसे तो पूरा लड़ाई झगड़े करने वाला वही है। ऐसे ना तो 40-50 का तक आता है, लेकिन जब मोहल्ला जूझे ना तो जो आने वाला था हम लोग चले गए। लेकिन जो पर्सनल यहाँ 15-16 आया था ना, उसमें जो 11 पकड़ा गया है, 2 तो ताला लगा चले गए, एक अभय मिश्रा है। और उधर का जो वो भाई लोग को मारे ना, वो 4-5 है, वो लोग तो तुरंत पकड़ा गया था, क्योंकि उन लोग नशा में थे, उनको कुछ मालूम नहीं है। वहीं पड़े हुए थे मार के भी, उन लोग खुद गिर रहे थे, भागे नहीं है, तो खुद हाउस नहीं था ना उनको। तो थाना में हम लोग रिपोर्ट लिखाने गए तो भी उसको मार रहे तो भी कुछ नहीं, सिर झुका था, झुका ही था, उनको उठता ही नहीं था, इतना नशा में था। अब पुलिस केस भी किए थे, सुबह भी गए, दोपहर भी गए, घेराव भी किए, शाम को गए, सबको ऑनलाइन आता। पुलिस वाले कोई फोन लगा, ऐसा झगड़ा वगड़ा भी नहीं रहा। देखो सर, इसमें झगड़ा का बात ही नहीं है। अगर बाय चांस ये मेरा भाई है, मैं इनके साथ घूम रहा हूँ, दोस्त है, तो क्यों ये कोई झगड़ा किया होगा, कोई भी कारण, और मैं इनके साथ घूम रहा हूँ तो मेरा मार खाना कोई उचित नहीं हुआ। चलो 2 झापड़ मार भी लेता बाहर में तो ये दिक्कत। आज तक 28-30 साल हो गया, हमारे मोहल्ले में कोई बाहर का लड़का आया है ना, कभी झगड़ा हुआ है। और वो एकदम घर में घुस के आना, धमकी देना, और जानने के बाद पुलिस वाले आने के बाद भी नहीं आना, यानी बहुत बड़ी बात होता है। ये मालूम पड़ा रिपोर्ट करने के बाद भी पुलिस नहीं आ पाई। कुछ नहीं हो तो आ रहे जा रहे, फोन नहीं उठा रहे, 108 112 तो फोन ही नहीं उठा रहा था। अच्छा, काटी देता था, हेलो हेलो बोल रहा, काटी देता था परमानेंट। और हम लोग नहीं, दरवेज कामड़े का जो भाई है छोटा वाला घर का, वो मतलब कमलेश भी है, वो परमानेंट फोन लगाते गया था। पुलिस वाले लोग भी पर्सनल लगाए, जो ड्यूटी में छुट्टी में थे उन लोग भी, कि किसी का फोन अटेंड नहीं किया। और मारने के बाद एकदम ईमान दिखाने के लिए आ गया था। अपने पिताजी की उम्र कितनी थी? उसका भी 58-56 था, जैसे भी है, निगम में थे, सरकारी। अभी जो है ना 1 से 1.5 साल के बीच में ही हो रहा है जो हो रहा है वो अभी। और वो लड़का भी बाहर का है, शायद मार्केट में रहता था, बाहर उसका परिवार, उन लोग बस के सब इन लोग क्या है, नशे का कारोबार मतलब इतना फल फूल रहा है कि जगह जगह शराब बेचा जा रहा है, गांजा बेचा जा रहा है, और जो झगड़ा किए वो नाइट्रोटेन भी बेचता है। पुलिस के संरक्षण में होता है, जैसे हम लोग पुलिस को, यहाँ के थानेदार को लेकर सबको मालूम होगा। वो बिना उन लोगों को पैसा सूचना देने के बाद सुबह वो लोग ये काम नहीं कर पाते। जैसे कि सूचना देंगे पैसा देते हर महीना उनका पुलिस की सबसे बड़ी कमाई ये अवैध शराब है या अवैध नशा है। सुबह 10 बजे कंप्लेन की है, शाम को 7:30 बजे हुआ है। कहीं से दिक्कत नहीं हो रहा था। अभी जो 1-1.5 साल के बीच में ही ना वो छीना छपटी, चोरी हारी, किसी को मारना पीटना, यही चल रहा है अभी रोड में। बाबू वाला इस पर ना वो ग्रामीण वाले लोग का फोन आते रहता है, दोस्ती आ रही है। ये सब वही 20-22 साल के बच्चे ज्यादा, बस 18 से 15 के ऊपर, 25 के अंदर, उससे ऊपर कोई नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि नाबालिग, मतलब उनका पॉइंट ये है, बड़े लोग करते हैं और नाबालिग को ना सामने लाते हैं, क्योंकि उन लोग छूट जाते हैं, मारते इन लोग नाबालिग को लाते हैं, ये अपना बली है, वो अपना अंदर है, वो बाहर कर लेते हैं उन लोग। यहाँ भी सब उसी उम्र के थे बस, वो भी किसी को मालूम नहीं था सर कि आएगा और मारना चालू कर देगा। ऐसे ही अपना अपना बैठे थे टाइम पास। वैसे आन इन्हीं लोग थे, मुखिया बस छुड़ाने गए, मेरे पापा गए, उसको मार दिया, फिर ये भाई है उसको भी मार दिया, एक लड़की यहाँ पास को मार दिया था, एक जने कान इधर, मतलब बहुत जने पढ़ने में तो बहुत जने पढ़ा है, लेकिन जो क्या मेन है 2 जने ज़्यादा हो गया है।
और उनको तो कोई होश ही नहीं था। अब एक पकड़ाया था, उसको मार रहे थे मोहल्ले वाले, जैसे भी झापड़ उनको तो पता ही नहीं चलता था उनको क्या मार रहे क्या नहीं कर रहे हैं। सबसे दुखद तो यही है कि 6 महीने बाद छुड़ाने की क्षमता है हमारे भी। घर बेच के छुड़ाएंगे तो छुड़ाएंगे उसको, अगर ऐसा कुछ सिस्टम रहा तो। और वो अंदर है तो हम उनके फैमिली गलत नज़र से देखेंगे नहीं। आज तक भैया भाभी जो भी माने होंगे हम आज भी मानेंगे उनको, गलत नज़र से देखेंगे ना देखने देंगे। आज के डेट में कोई नया लड़का आके घूम लेना सर, मेरा नाम पूछे भाई का या सचिन है किसी भी लड़के का, उसको पूरा काट डालेगा। यहाँ पर इतना खतरनाक माहौल है अभी नवागांव। वो तो सिर्फ यही आदमी एक ही चीज़ का राह देख रहा है कि उनको क्या होता है, उनको मिलता है कि नहीं परमिशन, जो है अंदर गए उसको कुछ सजा होता है कि नहीं। और धोखे से 6 महीना साल भर वाला बात हुआ ना, तो कसम से वो नवागांव में खाली लाश दिखेगा, पूरा जगह जगह खाली लाश। और कौन मारेगा उसको छोड़ दो, मैं मारूँ कोई भी मारे, लेकिन होगा। तो भाई मेरे पापा को मारा है, इसका बेटा को मारा है, तो इसका लड़का क्या चुप रहेगा? मेरे पापा को मारा, मैं शांत थोड़ी रहूँगा, सीधी और साफ बात है। और हम शांति से जी रहे हैं, शांति से रहेंगे भाई। हम तो आज तक ऐसा कोई न केस है, न कुछ वो है, न बाहरी कोई दिक्कत है उसमें। नहीं, खैर अपने को न्यायालय के ऊपर भरोसा करना चाहिए। गवाही देने वाले लोग हमारे पूरा मोहल्ले गांव में जितने हैं बोलेगा ना सर, तो जगह उसका कम बाप पड़ेगा, नहीं न्यायालय में बचा इतना पूरा सकता, गांव जाएगा। कोई नहीं बचा सकते ऐसे लोग को। न्यायालय के लिए तो सर भरोसा तो किए सर। ऐसे लोग जो है ना, इसलिए ज्यादा लोग हिम्मत बढ़ता है, कोई गवाही नहीं देते। आप लोग मजबूती से गवाही दोगे ना, जितने भी सब देखे हो, तो हर हालत में साले को उनको सजा मिलेगी। हम देखे नहीं है, हम नहीं देखे हैं, ये नहीं रहेगा वहाँ देखे नहीं है। सीधा गांव जाएगा एक साथ पूरा नवा गांव। अब तू बता किसको पूछना चाहते हैं, आप पूछो। देखे नहीं है, पूरा गांव ही देखे हैं। गवाही में आपका रिपोर्ट है, जांच में वो सब गवाही नाम रहेंगे आपके उसमें, जो गवाही आना चाहिए वो तो अदालत उसी को बुलाएगी ना। तो उसका नाम है वो तो रहेगा ही, नाम है वो तो रहेगा ही, लेकिन ये नहीं है पर्सनल उसको टोचिंग। पूरा गांव ही खड़े साथ में, वो पूरा गांव ही बोलेगा मारा है आने को मारा है, वो देखे और नहीं देखे बात है। तो अपना जान बचाएगा कौन, वहाँ देखते रहेगा टाइम कितना बजा था, कितना कौन सा कपड़ा। भरोसा ये करके तो बार बार फोन किए सर, लेकिन कानून तो आए नहीं सर। भरोसा तो किए ना कानून के ऊपर। अभी भी न्याय के लिए अभी कल या परसों पाटन में केस हुआ था, नेताजी गए थे पत्थर फेंक के मारा था, वहाँ भी ऐसे कुछ केस है। नेताजी लोग और पुलिस वाले भागे वहाँ से। भरोसा तो किए ना कानून के ऊपर ही तो भरोसा। उसके पत्नी को, उसके 2 बच्चे हैं सर, उसको नौकरी मिलना चाहिए, उसके लड़का को और उसके बहू को नौकरी मिलना चाहिए। पीड़ित परिवार से मुलाकात किए हैं और उस घटना के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों ने प्राप्त किया है। बहुत हृदय विदारक घटना यहाँ पर घटित हुई है एक ही दिन में, जहाँ 2 युवा लोगों ने अपनी जान खोई है, वहीं एक लड़के का पिता ने भी जान दी है। और ये जो अपराध इस प्रदेश में बढ़ रहा है और उसे शासन का, प्रशासन का मौन संरक्षण जिस तरह से प्रदान हो रहा है, खुला संरक्षण जिस तरह से प्रदान हो रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण ये राजनांदगांव की यह एक घटना है। यदि इनके रिपोर्ट किए जाने के बाद पुलिस इस पर तत्काल कार्रवाई करती तो ये घटना नहीं घटी होती। मूक दर्शक बने बैठी है। नशे का जाल पूरे राजनांदगांव शहर में भी फैला हुआ है। नशे के कारोबारियों के द्वारा जो संचालित गैंग है, उन गैंग के द्वारा यह घटना को अंजाम दी गई है। लगातार हमारी कांग्रेस पार्टी इस समस्या को लेकर के हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था नामक कहीं कोई चीज़ नहीं है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ठप पड़ा हुआ है। और तो और दुखद बात है कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी का यह निर्वाचन क्षेत्र है, डॉक्टर रमन सिंह जी का, और विजय शर्मा जी जो स्वयं गृह मंत्री हैं, उनका यह प्रभार जिला है। और ये इतना बड़ा शहर है राजनांदगांव, कोई दूर दराज जंगल के गांव में इस तरह की घटना घट जाए तो समझ में आता है। जहां जिस शहर में आज इतनी बड़ी आबादी रहती है और वहां खुलेआम दिन दहाड़े इस तरह की हत्या की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में गैंग सहित आकर के लोग घर में घुस करके हत्या कर रहे हैं। ये इससे बढ़ करके और क्या कानून व्यवस्था बची है इस प्रदेश में? आज हर व्यक्ति, हर माता पिता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कहीं भी जान माल की रक्षा आज इस सरकार में आज सुनिश्चित नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन को लेकर के सशंकित है
कि मैं आज घर से मैं निकल रहा हूं तो मैं जिंदा वापस लौटूंगा कि नहीं, मेरे बच्चे जिंदा लौटेंगे कि नहीं। आज कानून व्यवस्था नामक चीज जो है समाप्त हो गई है। खुद यही कानून के रखवाले, इनको हमारा सीधा आरोप है हमारी कांग्रेस पार्टी का कि इन अपराधियों को संरक्षण प्रदान करता है। और ये साबित होता है राजनांदगांव की यहाँ की घटना से कि आज उनके रिपोर्ट करने के बाद भी सुबह से लेकर के दिन भर रिपोर्ट किए, 112 को फोन किए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पुलिस नहीं आती है। हत्या होने के बाद में फिर पुलिस की भीड़ लग जाती है यहाँ पर, उसके पहले क्यों नहीं आती पुलिस? 112 किस लिए है? क्यों नहीं फोन अटेंड करते हैं लोग? आम जनता का फोन नहीं अटेंड करते, अपराधियों का फोन अटेंड करते हैं, अपराधियों में थाने में बैठा करके उनको चाय पानी नाश्ता कराते हैं, और जो पीड़ित लोग हैं वो न्याय मांगने जाते हैं तो उनको न्याय नहीं मिलता है। तो इस तरह की दुर्भाग्य है कि आज राजनांदगांव जिले में इस तरह की दुर्घटना घटी। पूरा ऐसे तो पूरा प्रदेश में इस तरह के आपराधिक घटना घट रहा है। आज हमारी नव युवा पीढ़ी जिनको रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, आज क्या करेंगे वो लोग? सरकार के द्वारा फैलाए गए जाल है जो नशे का जाल है, अधिक से अधिक शराब बिके, अधिक से अधिक नशे का सामान बिके, यही काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज हम लोगों ने पीड़ित परिवार से हम लोगों ने संपर्क किया है, सिर्फ आश्वासन मिले हैं लोगों को, किसी भी तरह के आज उनको परिवार को सहायता नहीं मिल पा रही है। एक अपराधी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, खुलेआम घूम रहा है, और आज पीड़ित परिवार इस बात को लेकर के सशंकित है कि यदि उनको न्याय नहीं मिला तो फिर जबरन पूरे उस मोहल्ले के लोग न्याय मांगने के लिए पूरा का पूरा मोहल्ला जो है आज जो है अपने हाथ में कानून लेने की भी बात करने से आज पीछे नहीं हट रहे हैं। तो इतना आक्रोश उन परिवारजनों में है, पड़ोसियों में है, यहाँ की जनता में है। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, यदि अदालत इस पर पूरी तरह से कार्रवाई नहीं करेगी तो कभी भी कुछ भी अपनी घटना घट सकती है। कांग्रेस क्या मांग कर रही है इसमें? रिपोर्ट कांग्रेस अभी हम लोग अपने रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे, और इसके साथ हम लोग प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि एक कमेटी हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात करेंगे, प्रदेश में और इस शहर में कानून व्यवस्था को आज स्थापित करने की बात करेंगे, और साथ ही इस पीड़ित परिवार को न्याय भी मिले और पर्याप्त सहायता राशि मिलनी चाहिए उनको। ये जो है आंशिक थोड़े बहुत टोकन सहायता से काम नहीं चलेगा। आज तीनों परिवार बर्बाद हो गए हैं पूरी तरह से, उस परिवार का कोई देख रेख करने वाले नहीं है। आज ऐसे परिवार को पर्याप्त सहायता राशि, एक परिवार को कम से कम 20-20 लाख रुपए सहायता राशि शासन के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। उनके जो वारिसान हैं उनको सरकारी विभाग में पक्की नौकरी देनी चाहिए, और यही हम लोग मांग करेंगे कि पूरा साथ ही अपराधियों के ऊपर में कठोर से कठोर कार्रवाई करे और हमारी युवा पीढ़ी को बचाए और जनता में ये शांति बहाल हो, अमन चैन की जिंदगी लोग जी सके। ये हम लोग महामहिम से मिलकर के